प्रश्नावली 12.1 क्लास 6 के लिए पहला सवाल है, नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर ये जो दिख रहा है बहुभुज और ये जो दिख रहा है इसके शीर्ष और भुजा के नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है ना कोना, एक भुजा यहाँ ये जो मिला आपको दिख रहा है ये कोना को हम बोलते हैं शीर्ष। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, शीर्ष। तो शीर्ष यहाँ पर लिखेंगे हम, और शीर्ष कौन कौन है तो यहाँ लिखेंगे ए, एक कोना यहाँ है और दूसरा यहाँ है तो लिखेंगे बी, फिर यहाँ लिखेंगे सी, फिर यहाँ लिखेंगे डी, फिर यहाँ लिखेंगे ई। ठीक है, तो ये हो गया शीर्ष। ठीक है, अब कह रहा है भुजाओं के नाम लिखिए। तो भुजा हम किसको बोलते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इधर से भी बंद है इधर से भी बंद है तो ये एक भुजा है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा में ए बी एक भुजा है, फिर बी सी हो गया, और यहाँ सी डी, फिर यहाँ लिखेंगे डी ई, फिर लिखेंगे ई और ए। ठीक है, तो ये बन गया। देखिए ये कोना यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी कोना है, यहाँ कोना, यहाँ कोना है। तो हम करेंगे, पहले लिखेंगे शीर्ष, तो ए हो गया, बी सी और डी, ये क्या हो गया शीर्ष। अब लिखना है भुजा, तो ए बी, यहाँ लिखेंगे भुजा ए बी, बी सी और सी डी, फिर लिखेंगे डी ए। तो ये हो गया। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा प्रश्न। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए। कहने का मतलब यह है कोई भी बहुभुज खींचना है। तो हम कोई बहुभुज खींच ले रहे हैं। रेखाखंडों से बना आकृति क्या कहलाता है, बहुभुज। तो हम कोई बहुभुज खींच लिए। यहाँ पर हमने एक बहुभुज खींच रखा है, इसका नामांकन करना है। तो ए लिख देंगे, बी सी डी और इसका लिख देंगे ओ। और बाह्य भाग में भी कह रहा है, बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर, यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं और डी के बाद क्या आता है ई, और इधर ले लीजिए एफ। और इसको छायांकित भी करना है, याद रखिएगा, छायांकित कीजिए। तो अंदर वाला जो भी भाग है अभ्यंतर भाग को छायांकित कीजिए। तो अंदर वाला जो भी भाग है उसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, हो गया, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 1, 2 और 3 को देखिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आकृति 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। पहला प्रश्न है, कौन सी आकृति बहुभुज है। तो बहुभुज जो है रेखाखंडों से बना होता है। तो आकृति 1 को आप पहले देखिए, रेखाखंड ये भी है, 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 यहाँ 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 यहाँ, रेखाखंडों से बना है और एक बंद आकृति है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुभुज। अब दूसरा आकृति को देखिए, ये रेखाखंडों से नहीं बना है, ये जो आकृति आपको दिख रहा है ये बहुभुज नहीं है। यहाँ देखिए आकृति 3 को, रेखाखंड है, इधर भी रेखाखंड है, इधर भी रेखाखंड है, इधर भी रेखाखंड, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, रेखाखंड से बना है और बंद आकृति है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुभुज। तो पहला प्रश्न है कौन सी आकृति बहुभुज है। तो उत्तर हो जाएगा आकृति 1 और 3, ये क्या है, बहुभुज। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 2 जो है बहुभुज नहीं है, क्योंकि यह रेखाखंडों से नहीं
बना है। ठीक है, ये हो गया, कारण बताना था, कारण भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। पहला प्रश्न है ए, एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं हो। तो बंद आकृति आपको बना देना है। तो ऐसे करके ऐसे हम बना दिए। ये क्या है? एक बंद आकृति है, ये चारों तरफ से बंद है, ये आकृति बंद है लेकिन ये बहुभुज नहीं है। हो गया, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं हो। तो देखिए, रेखाखंड से ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, और अब ऐसे तो बन गया, और रेखाखंड से अगर बनेगा तो ये बहुभुज बन जाएगा। तो ये संभव नहीं है। ठीक है। अब सी है दो भुजाओं वाला बहुभुज। तो एक भुजा ऐसे हो गया और दूसरा ऐसे हो गया। तो ये संभव है? दो भुजा वाला कभी बहुभुज बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। हो गया।